8वां पद कर रहे हैं। साधो एक रूप सब माही, हे साधु एक ही रूप है सब में, सभी में एक ही स्वरूप है, सब एक ही हैं। एकता का यहाँ पे संदेश देते हुए कबीर जी कह रहे हैं कि सभी एक समान हैं, सभी एक रूप हैं। अपने मन ही विचार के देखो, दूसरों ना ही। अपने मन से विचार करके देखो, ईमानदारी से स्वयं देखो साधु कि सब एक ही हैं, कोई दूसरा है ही नहीं। एक ही त्वचा रुधिर पुन एक ही, विप्र शूद्र के माही। एक ही त्वचा है और एक ही जैसा रुधिर है। रुधिर माने रक्त या खून, लहू भी एक जैसा है। सबकी एक ही जैसी त्वचा है और सभी में एक ही विराजता है, चाहे वो विप्र है, चाहे वो कोई शूद्र ही क्यों ना हो। विप्र यहाँ पे ब्राह्मण है, शूद्र माने शूद्र ही क्यों ना हो। कहीं नारी कहीं नर होए बोले, कहीं पर ये नारी के रूप में और कहीं पे नर होकर बोलता है। गैब पुरुष वह नाही, कोई और पुरुष नहीं है, वही परमात्म पुरुष है, वही सब में है, वही उसी का स्वरूप सभी के अंदर है, वही एक बसता है सबके अंदर। सबद पुकार सत में भाखो, अंतर राखे नाही। वही परमात्मा एक शब्द के अंदर सत रूप में भागता है या दिखाई देता है। जो शब्दों के अंदर है वही सत्य है, वही परमात्मा है, सभी के अंदर वही है और इसमें अंतर कुछ भी नहीं है। शब्द और सत्य में कोई अंतर है ही नहीं, वही परमात्मा है। यहाँ पे शब्द को ब्रह्म कहा गया है, ये कह सकते हैं। कहे कबीर ज्ञान जहि निर्मल, बिरले नाहि लखाही। कबीर जी कह रहे हैं ज्ञान जैसा निर्मल और कुछ भी नहीं हो सकता। ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ निर्मल वस्तु है, या कह लो कि निर्लिप्त है ज्ञान। तो इससे अतिरिक्त कोई और निर्मल हो ही नहीं सकता। 9वें पे आते हैं। मेरा तेरा मनुआ कैसा होई रे, मैं कहता हूँ आंखन की देखी, तू कहता कागज की देखी। कबीर जी अब स्वयं और दूसरों में फ़र्क करते हुए कह रहे हैं। जैसे स्वयं कह लो कि निर्गुण ब्रह्म के उपासक हैं, ये कण कण में परमात्मा के दर्शन करते हैं कबीर। परंतु यहाँ पे कागज की लेखी वाले माने कागज़ों वाले या शास्त्रों का ज्ञान रखने वालों का यहाँ पे उन्होंने तार्किक विरोध करते हुए कहा है कि मेरा तेरा मनुआ कैसे होई रे। मेरा और तुम्हारा जो है सोच वो भिन्न भिन्न है। मैं कहता आँखन की देखी, तू कहता कागज की लेखी। मैं तो आँखों की देखी, मैं तो अनुभव के आधार पर बात करता हूँ और तुम कागज़ों पर आधारित अपनी बात रखते हो। मैं कहता सुझावन हारी, तू राख्यो उलझाई रे। मैं हमेशा ही सुझाने की, रास्ता सतमार्ग दिखाने की बात करता हूँ, ब्रह्म तक ले जाने की बात करता हूँ, माया का पर्दा उठाने की बात करता हूँ। और तुम ये शास्त्र ज्ञान या कर्म कांडों का विरोध करते हुए कहा है कि तुम व्यक्ति को या प्राणी को उलझा के रखते हो, अपने किताबी ज्ञान में उलझा के रखते हो, उनको वास्तविकता का भान होने नहीं देते। मैं कहता तू जागत रही हो, तू रहता है सोई रे। मैं तो कहता हूँ तुम जागते रहो और तुम सोते ही रहते हो। मैं कहता हूँ कि भी परमात्मा को जानो, इस जन्म का जो लक्ष्य है उसको पहचानो, जागते रहो। माने परमात्मा का ज्ञान, आत्मा और परमात्मा अध्यात्म का ज्ञान रखिए और तुम इस माया में पड़ के निरंतर सोए ही रहते हो। यहाँ सोने का मतलब अज्ञान है। मैं कहता निर्मोही रही हो, मैं कहता हूँ ये जगत माया है, मोह में नहीं पड़ना। और तू जाता है मोही रे, और तू माया में ठगा जाता है, मोह आ जाता है, फिर माया की तरफ रमा रहता है। जुगन जुगन समुझावत हारा, कहीं न मानत कोई रे। मैं तो जुगों जुगों तक बहुत निरंतर समझा समझा के हार गया हूँ, परंतु मेरी बात कोई भी नहीं मान रहा। सतगुर धारा निर्मल वाहे बामे काया नी, तू तो रंडी फिरे बिहंडी, सब धन डारे
होई रे। कहते तुम्हारा धंधा तो रंडी के जैसा है या कोठे पे वेश्याओं के जैसा है, जो धन के लिए ही सब करती हैं। सद्गुरु धारा निर्मल वाहे बामें काया धोई रे। जब मुझे सद्गुरु मिले, उनके ज्ञान की पवित्र धारा मिली, या उनके प्रेम की निर्मल धारा में जब मैं सरोबार हुआ, जब मैंने काया धोई वहाँ पर जाकर, कहत कबीर सुनो भई साधो, तब ही वैसा होई रे। तब मैं जाके पुनः वैसा हुआ, निर्मल हो पाया सद्गुरु रूपी ज्ञान की धारा के कारण। पुनः मैं स्वच्छ हो पाया, निर्मल हो पाया। 10वें में कबीर जो हैं परमात्मा को, परमेश्वर को कह रहे हैं कि मतलब आत्मा है के रूप में जब कबीर यहाँ आए हैं, तो वो परमात्मा से कह रहे हैं, मोरी चुनरी में पड़ गयो दाग पिया, हे परमात्मा मेरी चुनरी में दाग पड़ गया है। अब ये चुनरी कौन सी है? पंच तत्व की बनी चुनरी है। ये चुनरी माने मेरा शरीर, जो पंच तत्वों से बना हुआ है। पंच तत्व कौन से? मैंने पहले भी बताया था, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश से बनी हुई मेरी इस चुनरिया में दाग पड़ गया है। सो रहस्य बंद लागे जिया, और उसी में मेरा जिया, मेरा मन बंध गया। यह चुनरी मोरे मैके ते आई, ये मेरे मायके से आई है, माने जहाँ से मैं आया हूँ वहाँ से साथ लेके आया हूँ। ये मुझे मतलब मैं आत्मा हूँ और मुझे ये चुनरिया दी गई है, मुझे सिर्फ ये ओढ़ने के लिए दी गई है। मैं वस्तुतः यह शरीर नहीं हूँ, ये मेरी चुनरिया है। मैं वस्तुतः वो हूँ जो इस शरीर के अंदर है, जो आत्मा है, मैं वो हूँ। और यह चुनरी मोरे मैके ते आई, ससुरे में मनुआ खोई दिया। और ससुराल में मैंने मन खो दिया, कह लो कि मन रमा लिया। ससुराल यहाँ सृष्टि को कहा गया है कि यहाँ पे मैं आके गुम हो गई, या कह लो कि खो गई यहाँ पर। मलमल धोई दाग ना छूटे, मैंने इस चुनरिया को मलमल के धो लिया, रगड़ रगड़ के धो लिया, परंतु इसमें माया का दाग जो है छुटा नहीं। ज्ञान को साबुन लाए पिया, जब पिया ज्ञान का साबुन लेकर आए, ज्ञान रूपी साबुन जब सतगुरु लेकर आए, कहे कबीर दाग सब छूटे, तब जाकर मेरी इस चुनरिया का दाग छूटा। जब साहिब अपनाए लिया, जब मुझे साहिब ने अपना लिया, परमात्मा ने या सदगुरु ने अपना लिया या अपनी शरण में ले लिया, तब जाकर मेरी इस चुनरी का दाग छूटा।